हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम लोग का लाइब्रेरी का डे 8 है और होमवर्क आपको टेलीग्राम पर दिया गया था, जो कि टॉपिक हमारा था ब्राह्मण साम्राज्य और एक टॉपिक था पॉलिटी से राष्ट्रपति। तो इन दोनों टॉपिक से मिलाकर के जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सभी लोग पढ़ करके आए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा। तो चलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए और आप लोग वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा करिए, बीच में छोड़ करके जाएंगे तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। और वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहला टॉपिक ब्राह्मण साम्राज्य से। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है कि मिनांडर को किसने पराजित किया था? मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था, इसे ध्यान रखेंगे। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग, बिल्कुल सही। शुंग वंश की स्थापना बताइए आप। किसने किया था? तो ठीक है, लेकिन 185 BC, ये बिल्कुल सही है। मौर्य शासक बृहद की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। किस साहित्य में पुष्यमित्र शुंग को अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है? कोई बताएगा? दिव्यावदान नामक एक साहित्य है जिसमें पुष्यमित्र शुंग को अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने के बारे में बताया गया है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन थे? देवभूति। देवभूति की हत्या किसने की थी? वासुदेव ने 73 BC में। शुंग वंश के कौन से शासक कालिदास के समकालीन थे? अग्निमित्र शुंग। और इस अग्निमित्र शुंग के बारे में जो जानकारी है कालिदास के मालविकाग्निमित्र से मिलता है। संस्कृत नाटक था इनका मालविकाग्निमित्र। देवभूति की हत्या किसने की थी? जस्ट पूछे थे, वासुदेव ने। कब? 73 BC में कर्ण वंश की स्थापना की गई थी। पुष्यमित्र शुंग की हत्या कब हुई थी? 149 ईसा पूर्व। 149 ईसा पूर्व। जो आया है वो जाएगा ही। पहले का रूल ही हुआ करता था, तुम आज राजा बनो कल हम राजा बनेंगे। चलिए सतवाहन राजवंश के बारे में, इसकी स्थापना किसने किया था? सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुख। कब किए थे? 60 BC में। राजधानी कहाँ थी? महाराष्ट्र में जगह था औरंगाबाद के जिले में, जो कि प्रतिष्ठान अभी, ठीक है, उस समय प्रतिष्ठान था गोदावरी नदी किनारे, वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। सतवाहन राजवंश का जो राजकीय भाषा था क्या था? और लिपि ब्राही थे, ठीक है। देखिए सतवाहन वंश के दो प्रमुख साहित्यकार के नाम बताइए। हाल और गुड़याल जो थे। हाल का एक रचना है गाथा सप्तशती, बहुत बार पूछा जाता है गाथा सप्तशती के रचनाकार कौन है? हाल। और बृहद कथा के गुड़याल थे ना। बृहद कथा के गुडाडे जो थे ये थे। चलिए अगला प्रश्न हमारा बनता है कि सतवाहन शासकों में वह पहला शासक कौन था जिसने इस वंश के शासकों में प्रिय एवं प्रचलित सतकर्णी शब्द का अपनाया? सतकर्णी शब्द का इस्तेमाल करने का नामकरण किया था? कृष्ण थे। सतवाहन वंश लगभग कितने वर्षों तक चला था? 450 और इसे आंध्र सतवाहन के नाम से भी जाना जाता था। सतवाहन युग के दौरान दो महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र कौन कौन से थे? नागार्जुनकोंडा और अमरावती। पूछा भी जाता है कि नागार्जुनकोंडा और अमरावती किस धर्म से संबंधित था? तो सतवाहन युग के दौरान बौद्ध केंद्र था, ठीक है। सतवाहन वंश का सबसे महान शक्तिशाली शासक कौन हुआ? गौतमीपुत्र सातकर्णी। शासन कितने वर्ष तक किया था? 24 वर्षों तक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शासन किया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों को उनकी मां गौतमी बलासरी ने किस शिलालेख में दर्ज किया था? नासिक शिलालेख। किस राजवंश ने सर्वाधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे? सतवाहनों ने। इस वंश के शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा, पुटीन और कांसे के सिक्के भी जारी किए थे, जिसमें सबसे ज्यादा सिक्का शीशे का था। सिक्कों जो शीशे के सिक्के के लिए निर्माण के लिए जो शीशा लाया जाता था, कहाँ से मंगाते थे? रोम से मंगाते थे। सतवाहन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से? प्राकृत से।
प्राकृत भाषा से हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस सतवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण का उपाधि धारण की थी? गौतमीपुत्र सातकर्णी। किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त होता था? बताइए। ठीक है, किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त होता था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसे माना जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को ही वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है। एग्जाम्स में सतवाहन वंश से ज़्यादातर क्वेश्चंस गौतमीपुत्र सातकर्णी से ही देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमिदान का आरंभ किसने किया था? सातवाहन। देखिए, एक प्रश्न ये बनता है कि सबसे पहले शुरू भूमिदान करने का जो प्रथा है वो सातवाहन ने स्टार्ट किया। सर्वाधिक भूमि अनुदान किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किसके अधीन? मौर्यों के अधीन काम किया था। सिमुक ने किस कर्ण सम्राट की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी? सुशर्मा की हत्या करके। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन। भूमिदान का सर्व प्राचीन पूरा लेखीय प्रमाण किसमें मिलता है? नानाघाट अभिलेख में मिलता है। नानाघाट अभिलेख। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का ब्राह्मण साम्राज्य से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे हमने वो पूछ लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है राष्ट्रपति। अगर आप राष्ट्रपति से संबंधित इतनी सारी जानकारी याद रख लेते हैं तो एग्जाम्स में कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि जो छूटेगा। आप एक बार वीडियो को ध्यान से जरूर सुन लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। और ये जो बात है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, किस अनुच्छेद में? 53 में। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। एक क्वेश्चन ये डायरेक्ट बनता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल का वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिमंडल का वास्तविक प्रधानमंत्री होता है कार्यपालिका। ठीक है, नामात्र का ही राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति की योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है? योग्यता 58 में है, जो कि जिसमें कहा गया है कि एक 35 वर्ष आयु पूरा करना चाहिए, भारत का एक नागरिक हो। हाँ, और एक चीज ध्यान रहेगा कि वो लोकसभा के सदस्यता ग्रहण करने के योग्य होना चाहिए। लोकसभा, ये चाहे इंपॉर्टेंट है, लोकसभा। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और ये आर्टिकल 61 होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो किस सदन से लगाया जाता है? किसी भी सदन से लगाया जा सकता है। सदन के सदस्यों के 1/4 सदस्यों के होना चाहिए, 1/4 सदस्यों के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया का पहल एकमात्र शर्त क्या होना चाहिए? संविधान का उल्लंघन। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, परवीना बताइएगा। राष्ट्रपति की संख्या बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रपति बने हुए जिन पर महाभियोग लगाया गया है? कितने राष्ट्रपति से बने हैं जो महाभियोग का सामना कर चुके हैं अब तक? 3 लोग। आगे बताइए, आप बताइए। 0। अभी तक कोई भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए हैं भारत में जिन पर महाभियोग लगाया गया हो। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, जो कि कब बने थे राष्ट्रपति? 1977 में। सबसे यंगेस्ट ही थे ना? नहीं, यंगेस्ट में भी थे। हाँ, चलिए अगला प्रश्न। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति कब से कब तक रहे? 2002 से 2007 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होंगे किस अनुच्छेद में? 74। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? 123। राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन किस अनुच्छेद में है? 87। राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 54 में। राष्ट्रपति का चुनाव हम लिखे, सॉरी, राष्ट्रपति का चुनाव 54 है और प्रक्रिया 55 है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो किस आर्टिकल में है? 143 में। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं कौन कौन? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए।
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, साथ ही साथ राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे, और अगर हम बात करें यहाँ पे दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। विधान परिषद के सदस्य इसमें नहीं होते हैं, ठीक है, इसको हमें अलग रखना है। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? 56, अवधि 56। केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी निर्वाचन विधानसभा नहीं है, इनके प्रशासक के लिए कौन जिम्मेदार है? राष्ट्रपति। और यही बात किस अनुच्छेद में कही गई है कि भारत के राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेशों के प्रमुख प्रशासक हैं? 239 में। 1975 में आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे 1975 में, जो कि आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगता है? 352। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 307। ठीक है। वह राष्ट्रपति कौन है जो राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। भारत के 14वें और 15वें राष्ट्रपति क्रमशः कौन कौन है? 14वें थे रामनाथ कोविंद जी और 15वें अभी जो कि हाल ही में बनी द्रौपदी मुर्मू। चीन जाने वाले पहले राष्ट्रपति आर वेंकट रमन। राष्ट्रपति बनने वाले पहले दलित थे के.आर. नारायण। राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए पात्रता जो होते हैं कब, कौन से अनुच्छेद में? 57 में। चलिए, मतलब कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए कितनी बार भी वो बन सकता है? 57 अनुच्छेद में है। बताइए अगला प्रश्न कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? और अन्य चुनाव आयुक्त की? यही करते हैं, राष्ट्रपति ही। अन्य चुनाव आयुक्त या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 महीने और 6 सप्ताह। राष्ट्रपति का वीटो शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 111। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 साल। अधिकतम पूछा जा रहा है 3 साल। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है किस अनुच्छेद में? 85 के फर्स्ट में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वो राज्य के उच्च सदन यानी कि विधान परिषद का हो, क्योंकि हम लोग ऊपर में डिस्कशन किया था कि विधान परिषद के सदस्य निर्वाचन सदस्य भाग इसमें नहीं लेते हैं। इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? मंडल 54। अगला प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के हुए? बिहार। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा करने का प्रावधान किया गया है? 71। आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद आता है तो उसका निपटारा कौन करेंगे? उच्चतम न्यायालय। और यही बात अनुच्छेद 71 में कहा गया है। तो देखिए, आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। और हम आप बोले थे कि अगस्त का पूरा करंट अफेयर्स हम लोग दिया गया था, तो हम लोग यहाँ पे अगस्त करंट अफेयर्स को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिएगा, बताइएगा। अगस्त करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। इंद्र 2021 जो हुआ था किनके बीच? भारत और रूस के बीच, दक्षिणी रूस वेल्गोग्राड में। ठीक है, आप बताइएगा। रवि, आप विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त। लेखा महानियंत्रक कौन है? दीपक दास। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला था? साइरस पूनेवाला को। चलिए, एक दिन उस दिन हम आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, बताइएगा, आज बता दीजिएगा। हर हित स्टोर योजना हरियाणा 2024 तक बेरोजगारी को हटाने के लिए था। सोहरोज काशिफ जो हैं किस देश के हैं? पाकिस्तान के।
अगला प्रश्न कि भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने। मुख्यमंत्री बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना बच्चों के लिए है ये उत्तराखंड और महिलाओं के लिए महाराष्ट्र। चलिए आप बताइए राधे, आप किस राज्य सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत 4 स्कॉच पुरस्कार दिया गया है? पश्चिम बंगाल। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अच्छा, एक प्रश्न और था, आईटी क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा किसने की है? मतलब आईटी क्षेत्र में राजीव पुरस्कार देने की घोषणा हाल ही में की है महाराष्ट्र सरकार ने। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? धृति बनर्जी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आप बताइए भैया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। टोक्यो ओलंपिक में बताइए रवि, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? कौन कौन कितना, मतलब 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। ठीक है, 4 कांस्य। कौन से रैंक पे था? 48वें रैंक पे था। जायद तलवार यूएई, भारत और यूएई। 9 अगस्त 2021 को चर्चित तूफान ल्यूपिट किस देश से संबंधित है? ल्यूपिट जापान से। अब बताइए जैव ईंधन दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। ध्यान से सुनिए, याद होगा। अगला बताइए, वायुसेना ने कहा दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख के न्योमा में। ठीक है। हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी रेलवे मार्ग शुरू किया गया है बांग्लादेश के साथ। चलिए, हाल ही में 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंची सड़क किस देश में निर्मित की गई है? भारत में ही। चलिए अगला हमारा बनता है, वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? नागालैंड सही है। देश की पहली वाटर प्लस सिटी होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? इंदौर को। आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए किसे अनुबंधित किया था? नीरज चोपड़ा को। प्रतिवर्ष 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है? मनाने की घोषणा हाल ही में की गई है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। चलिए आप बताइए, आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु। प्रधानमंत्री मोदी ने कब तक भारत को स्वतंत्र ऊर्जा बनाने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2047 तक। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम अभियान किससे संबंधित है? दिव्यांगजनों से। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान? असम का काजीरंगा। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र? केरल के त्रिवेंद्रपुरम में। किस वर्ष तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की गई है? 2024 तक। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल की शुरुआत की गई है? आगे महाराष्ट्र सही है। यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल की शुरुआत की है। 19 अगस्त 2021 को जायर अल बहार अभ्यास 2021 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? कतर। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त। यानी जैव ईंधन दिवस था 10 अगस्त और ये आपका हो गया 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस। 20 अगस्त को एक और दिवस बताइए। सद्भावना दिवस। एक और याद आ रहा है, मच्छर दिवस भी शायद 20 अगस्त को होता है। मच्छर दिवस भी शायद 20 अगस्त को होता है। चलिए, देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली में। दिल्ली। भारतीय वायुसेना ने किस जगह पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? लद्दाख में। ऊपर पूछे थे वायुसेना वाला ना। भारत किस देश के साथ अल मोहद अल हिंदी
2021 का अभ्यास शुरू किया है पहली बार सऊदी अरब के साथ। वो अलनागा है, वो अल नगा ओमान के साथ है। गजनवी का परीक्षण पाकिस्तान ने किया है, यह किस प्रकार का मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस, गजनवी है सरफेस टू सरफेस। फतह था आपका सतह से एयर ना, सरफेस टू एयर था। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आयशा मलिक। आयशा मलिक। माउंट मणिरंग किस राज्य में स्थित है? माउंट मणिरंग हिमाचल प्रदेश। भावना मेहरा के नेतृत्व में 3 सशस्त्र बलों महिला टीम ने माउंट मणिरंग को हाल ही में फतह किया था, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में कैस्केड मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश। सरभजा और सरपुरिया को जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। सरभजा और सरपुरिया। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश। अगला बताइए कि बैटलफील्ड पुस्तक के लेखक विश्राम बेडेकर। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। किस बैंक ने नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड खोला है? विश्व बैंक के है इसका वर्तमान में प्रेसिडेंट डेविड मालपास। डेविड मालपास। भारत की सबसे ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में। माना गांव में। टीम डेविड आईपीएल में क्रिकेट खेलने वाले जो हैं किस देश के पहले व्यक्ति बने हैं? सिंगापुर। किस देश ने दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील विकसित किया है? स्वीडन। वांचुआ महोत्सव असम में किस आदिवासी के द्वारा? तीवा। किस देश में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना की गई है? दुबई। किस राज्य की महिला ने मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार जीता है? पश्चिम बंगाल। भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार दिए हैं? बताइए कि शेयर डेस्टिनी 2021 जो हाल ही में आयोजन किया गया था चीन में, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? चीन, अफगानिस्तान, ये बता रहे हैं चीन था, वो चीन पाकिस्तान था, चीन चीन पाकिस्तान मंगोलिया थाईलैंड 4 देश शामिल थे जहां पर इसका आयोजन हुआ, चीन में हुआ था। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार कोनेरू हम्पी। बीबीसी की स्थापना आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कब हुआ था, कल हम लोग बताए थे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ और कल से हम लोग इसके आगे के मंथ को कंप्लीट करेंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग स्टैटिक जी के, जो कि आज का मोदी को किसने कटवाया था? शशांक थे ना, शशांक। सुनिए हाँ अशोक की वाइफ थी एक तीवरा, वो भी कटवाई थी, दोनों 3 बार कटवाया गया। 3 बार। चलिए अगला प्रश्न यहाँ बनता है हमारा स्टैटिक जीके से। चलिए आगे आप बताइए कि सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल। तो हमारा संबंध क्वेश्चंस का ये था कि सारे जहाँ से लिखने वाले जो लेखक थे कवि इकबाल, इनका संबंध किस राज्य से है? पंजाब से। कवि कालिदास राज कवि थे किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय रुपए का पहली बार अवमूल्यन कब हुआ था? अब तक 3 बार अवमूल्यन हुआ है, ठीक ना। एक हुआ था आपका 49 में, दूसरा हुआ था 66 में, तीसरा हुआ था 91 में। 49 में। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। अंडमान निकोबार की समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पिक। प्रश्न ये है हमारा कि सैंडल पिक का लोकेशन बताइए। उत्तरी अंडमान, ध्यान रखिएगा, उत्तरी अंडमान। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल रुद्ध देश कौन सा? एकमात्र स्थल रुद्ध यानी लैंडलॉक। लाओस। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा काजाकिस्तान है।
नुब्रा घाटी के उत्तर में कौन सा हिमनद स्थित है? मानसरोवर। नुब्रा घाटी के उत्तर में कौन सा हिमनद स्थित है? सियाचिन हिमनद। 1922 के साराबंदी, जो कि कोई कर नहीं भी इसको जानते हैं, साराबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कोई कर नहीं कहा 1922 में वल्लभ भाई पटेल। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। रामसर संधि पर भारत ने हस्ताक्षर कब किया था? 71 में से संधि हुआ था रामसर पर, लेकिन भारत ने इसमें अपना हस्ताक्षर किया था 1 फरवरी 1982 को। 1 फरवरी 1982 को। IR-20 और रत्ना किसकी दो प्रमुख किस्म है? चावल की। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? भारतीय स्वतंत्रता 18 जुलाई 1947 को। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? किस आंदोलन के समय? भारत छोड़ो आंदोलन। सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। गोल्डन पांडा पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? विश्व का सर्वोच्च संरक्षण पुरस्कार है, पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार होता है। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? पोलो से। क्लासिक कप? क्लासिक पोलो से। राधा मोहन कप? पोलो। बोलिए पोलो। पोलो। प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट वन बनता है कि मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मचकुंड। झारखंड और वेस्ट बंगाल। नहीं, वो दूसरा होता है और उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, दूसरा। आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है क्या? हाँ यही वाला है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा। वो वाला कौन, उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है। मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना, देखिए मयूराक्षी है। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना है? बेतवा नदी। बेतवा नदी पर। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कौन सी नहर? कील नहर। बेओम जलप्रपात किस नदी पर है? बेओम जलप्रपात जायरे नदी पर, कांगो में, कांगो गणराज्य में। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष। अरविंद घोष। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820-21। 1820-21। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1930 है। साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार कब मिला था? एक नाम है सुली प्रुधोमे। सुली प्रुधोमे को कब मिला था साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार? 1901 में। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन कब लिखा गया था पुस्तक? 1859। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला था? तो उनको मिला था ना 1990। 1990 में। और नेल्सन मंडेला को निशान पाकिस्तान कब मिला था? भारत कॉपी करते के बारे में 1992। और इनको नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? 93। दोनों के कॉपी करने के बाद नोबेल दे दिया। अच्छा 1990 में बोले थे ना। नाग का परीक्षण भी 1990 हुआ था। 22 मई 1990। सिडबी की स्थापना भी 1990 में हुआ था। सिडबी। और यूएनडीपी के द्वारा पहला मानव जो रिपोर्ट जारी किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहले 1990 में जारी किया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था ये? पाकिस्तान के महबूबा। ठीक है, और एक और थे भारत के अमर्त्य सेन। वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय। और एना कैरेनिना किसकी रचना है? एना कैरेनिना लियो टॉल्स्टॉय की। किस पुस्तक को समाजवाद का बाइबल कहा जाता है? फैन तेज हो गया क्या? हाँ? कार्ल मार्क्स का जो दास कैपिटल। दास कैपिटल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। दास कैपिटल ठीक है, और इसके रचनाकार कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। और ये पुस्तक कब लिखी गई थी? 1867। विश्व वन दिवस या फिर विश्व वानिकी दिवस 20 मार्च। 21 मार्च। 21 मार्च। पर्यावरण 20 मार्च को मनाया जाता है गौरैया दिवस। साथ ही साथ विश्व प्रसन्नता दिवस, हैप्पीनेस उसी दिन जारी किया जाता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अगला प्रश्न, मौर्य काल की स्तंभ राजधानी जिसे सिंह राजधानी भी कहा जाता है? सारनाथ। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता किस भाषा के साहित्यकार थे? तमिल जी शंकर कुरूप जो थे मलयालम मलयालम भाषा के। कब मिला था? 65 में 1965। और स्थापना कब हुआ था? 63 में 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? अमिताभ घोष। इंग्लिश राइटर हैं सुमित्रानंद पंत। 1968 में चितंबरा के लिए। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बने होंगे। अगर वीडियो को ध्यान से सुने होंगे तो अच्छा भी लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करा करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लिए, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और इसकी रही होमवर्क की बात, तो होमवर्क आपको टेलीग्राम पर ही मिलता है, और टेलीग्राम का लिंक हम हमेशा कहते हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, और होमवर्क आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।